स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th एनआईएस हिंदी का जो चैप्टर 9 है उसकी शॉर्ट समरी को। और चैप्टर का जो नेम है वो है अखबार की दुनिया। तो चलिए इसकी शॉर्ट समरी मैं आपको बता देती हूँ। अगर डिटेल में आपको ये चैप्टर समझना है तो डिटेल हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सारी वीडियोज़ का लिंक वहीं पर है। और हिंदी का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न भी मैंने आपको समझाया हुआ है। सीरीज़ में हम जो है हर एक चैप्टर की शॉर्ट समरी देख रहे हैं। तो प्रीवियस जो शॉर्ट समरीज़ हैं हर एक चैप्टर की, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगर आपको हिंदी में 95 का स्कोर करना है न्यू एग्ज़ाम, सो आप हमारे इस हिंदी के कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं हमारे ऐप पर जा कर के। ऐप का नाम पीएससी पाई स्टडी सर्कल है, जहाँ पर इस कंप्लीट कोर्स को करवाया गया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स बनवाए हुए हैं, ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें उसमें कवर कर रखी हैं। तो डेमो वीडियो अवेलेबल है, तो आप हमारे ऐप पर जाइए, डेमो वीडियो देखिए और फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लीजिए। चलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास सारी वीडियोस जो है पहुंचती रहें। अखबार की दुनिया, इसका हम देख लेते हैं सारांश, मतलब इसकी शॉर्ट समरी को। तो देखो, अखबार जो है वो आज आम आदमी की ज़रूरत बन चुका है। जैसे कि आपको पता है अखबार पढ़ना बहुत से लोगों की हैबिट होती है, दिन की शुरुआत बिना अखबार के वो कर ही नहीं पाते। जिस अखबार को हम पढ़ते हैं उसकी भी अपनी एक अलग ही दुनिया है। तो देखो, अखबार की अपनी अलग दुनिया होती है, जैसे कि हम इंसानों की दुनिया होती है। एक अखबार जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। अखबारों में समाचार, संपादकीय, फीचर, फोटो, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो है छपती हैं। समाचार अखबार का एक प्रमुख अंग है। मतलब जब अखबार आप देखते हो, जो अखबार आप लोगों के सामने आता है, उसमें जब हम देखते हैं समाचार, तो समाचार यानी खबरें पढ़ने का जो मकसद होता है वो ज़्यादा होता है लोगों का। अखबारों के माध्यम से छपने से पहले समाचारों का चयन उनके महत्व और समाचार पत्र की नीति के आधार पर होता है। मतलब जब किसी खबर को छापते हैं अखबारों के अंदर, तो देखते हैं वो खबर कितनी चल सकती है, कितनी उसमें वास्तविकता है, या फिर पाठक जो है किस प्रकार की खबरों को पढ़ने का इच्छुक होता है। तो उसी के हिसाब से समाचारों में खबरें छापी जाती हैं। ठीक है, मतलब अखबारों के अंदर खबरें छापी जाती हैं। समाचारों के भी कई अंग होते हैं, जैसे कि मेन हेडिंग, सब हेडिंग, बाय लाइन, समाचार स्रोत, इंट्रो तथा ब्यौरा। तो एक जो खबर होती है यानी जो समाचार होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनता है। समाचारों पर आधारित टिप्पणी जो है संपादकीय कहलाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि एमसीक्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है। घटनाओं से संबंधित फोटो उनमें विश्वसनीयता तथा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मतलब जब किसी घटना से रिलेटेड खबर छपती है तो साथ में जब हम फोटो भी लगा देते हैं तो वो खबर और ज़्यादा पुख्ता लगती है और ज़्यादा सच्ची लगती है। फीचर का काम सूचना देना, शिक्षा देना तथा मनोरंजन करना होता है। अनेक विषयों पर लेख भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। अखबार का एक उपयोगी अंग क्या है? साक्षात्कार है। साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अखबारों में लोगों के इंटरव्यू यानी साक्षात्कार भी छपते हैं, तो ये भी अखबार का एक अंग होते हैं। इसके अलावा जो है आगे है आपका मतलब व्यंग्य यानी व्यंग्य चित्र जो होते हैं। ठीक है, अनेक विषयों पर लेख भी समाचार पत्रों में जो है प्रकाशित होते हैं। एक अखबार का एक उपयोगी अंग साक्षात्कार है, जो मैंने आपको बताया अभी। व्यंग्य चित्र किसको कहते हैं? कार्टून को कहते हैं। तो ये जो कार्टून अखबारों के अंदर छपते हैं, वो कार्टून केवल मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि समाज को आईना भी दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि कार्टूनों के माध्यम से भी बहुत सी तीखी बातें अखबार में छापी जाती हैं जो समाज को आईना दिखाती है। विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट, ये भी अखबार का की आय का एक प्रमुख साधन ही नहीं बल्कि पाठकों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। अखबारों के अंदर आपने देखा होगा एक पेज पर काफ़ी सारे विज्ञापन आपको जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें कार का एडवर्टीजमेंट होता है या टूथपेस्ट का या किसी क्रीम का, बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट अखबार करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये अखबारों की आय का साधन होता है, लेकिन इनसे जो हम पाठक यानी पढ़ने वाले होते हैं, हमें भी बहुत सूचनाएं मिलती हैं। हम भी जो है उत्पादों के प्रति जागरूक होते हैं। विज्ञापन की चुटीली व रोचक भाषा उसे अत्यंत लोकप्रिय बनाती है। पत्र, बाजार भाव, मौसम, खेल, समाचार, सूचनाएं भी नियमित रूप से अखबार में छपती हैं, है ना। इनसे सारी चीज़ें भी आपको अखबार में देखने को मिलती हैं। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक अखबार भी आ गया है। चलिए, नेक्स्ट है समाचार पत्र के अंग, यानी जो समाचार पत्र हम पढ़ते हैं वो किन किन अंगों से मिलकर के बना है। सबसे पहले समाचार के अंदर हमें समाचार यानी खबरें देखने को मिलती हैं।
फ़ोटो भी छपे होते हैं उन खबरों से रिलेटेड, लेख भी जो है दिख जाते हैं हमें लिखे हुए, कार्टून भी हमें छपे हुए दिखते हैं खबरों में, विज्ञापन यानी जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट्स के एडवर्टीज़मेंट देती हैं। इसके अलावा मौसम संबंधी समाचार भी हमें देखने को मिलते हैं, कहते हैं ना आज का मौसम कैसा है। इसके अलावा बाज़ार संबंधी समाचार भी होते हैं, बाज़ार में क्या भाव है, कौन-सी चीज़ उछाल पर जा रही है, किस चीज़ में गिरावट आ रही है, तो ये समाचार पत्र के प्रमुख अंग होते हैं। इसके अलावा संपादकीय है, फीचर है यानी साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू होता है, ग्राफ़िक्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें समाचार पत्रों के जो है प्रमुख अंग होते हैं। समाचार जो है बहुविषयक होते हैं, यानी केवल एक ही विषय पर समाचार नहीं होता, एक पूरे अखबार के जो कई पेजेस होते हैं उसमें बहुत अलग-अलग विषय जो है छापे जाते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब समाचार के प्रकार आखिर कितने होते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे राजनीतिक समाचार, यानी जो पॉलिटिक्स रिलेटेड समाचार होते हैं उनको राजनीतिक समाचार कहा जाता है। इसके अलावा सामाजिक समाचार यानी जिसमें समाज की खबरें होती हैं, समाज के समाचार होते हैं, उनको सामाजिक समाचार कहते हैं। इसके अलावा व्यापार संबंधी समाचार भी आप पढ़ते हैं, है ना, खबरों में, यानी जो है बिजनेस रिलेटेड। अर्थ जगत के समाचार, है ना, खेल जगत के समाचार जैसे कि जो है क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल, तो खेल जगत के समाचार भी अखबारों का प्रमुख अंग होते हैं। इसके अलावा जो विविध यानी अन्य प्रकार के समाचार भी होते हैं, जैसे कि साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण से रिलेटेड, ये सभी समाचारों के प्रकार होते हैं। अब देखो समाचार के प्रकार स्थान के आधार पर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक स्थान पर एक ही तरीके के अखबार चलते हैं। तो देखो समाचार के प्रकार स्थान के आधार पर कैसे होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय। राष्ट्रीय यानी नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल समाचार, और स्थानीय यानी जो लोकल होते हैं। चलिए इसके अलावा समाचार के अंग देख लेते हैं। समाचार यानी जो पूरा एक न्यूज़पेपर आप लोग के सामने आता है वो आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, उसके अंग कौन कौन से होते हैं। अब आप देखोगे कई पन्नों का समाचार होता है, तो क्या उसमें केवल एक खबर होती है? नहीं, हर पेज पर अलग अलग खबरें आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो देखो एक जो खबर मिल करके बनी हुई होती है, मान लो एक आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, उसके अंदर पहले जो है मेन हेडिंग देंगे, फिर उससे छोटी उसकी जो है सब हेडिंग देंगे, फिर बाई लाइन उसमें आपको देखने को मिलेगी, फिर समाचार का स्रोत देंगे, फिर इंट्रो देंगे, फिर ब्यौरा देंगे, ब्यौरा का मतलब पूरा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा ऐसे। तो देखो समाचार के अंग ये होते हैं, पहले मेन हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, उसमें बाई लाइन होती है, समाचार स्रोत यानी ये समाचार किस स्रोत के माध्यम से यहाँ पहुँचा है, इंट्रो देते हैं और फिर पूरा उसका ब्यौरा देते हैं, पूरी खबर आपको पढ़ने को मिलती है। ठीक है, देखो समाचारों का चयन उनकी उपयोगिता और महत्व के आधार पर किया जाता है ना, यानी कोई समाचार कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, उसके आधार पर उसका चुनाव किया जाएगा। और विज्ञापन ना केवल समाचार की बिक्री बढ़ाते हैं, यानी जो एडवर्टीजमेंट आप अखबारों में देखते हैं उससे क्या होता है, समाचार पत्र की बिक्री बढ़ती है, लेकिन जो पाठक होते हैं वो उनके लिए भी उपयोगी होते हैं। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक अखबार कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक अखबार भी अखबार का एक महत्वपूर्ण रूप है। तो समाचार की ये दुनिया होती है पूरी, अखबार की ये दुनिया होती है। आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। ये डिटेल लेसन मैंने टू पार्ट्स में आपको समझाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पूरा जो कोर्स है वो आप हमारे ऐप पर जाकर ज़रूर एक बार ट्राई करें। आपको 95 का स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं और काफ़ी अफोर्डेबल चार्ज में आप ये कर सकते हैं। वहाँ से आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका सोल्यूशन, सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिल जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको डाउनलोड ज़रूर करके रखें। और इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। उस पर आपको मैंने एनआईएस की इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो एनआईएस का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो लर्न इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ हमारे ब्लॉग चैनल का भी, ताकि आप हमसे पर्सनली भी जुड़ सके। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।